डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। आज की हमारी बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी है बुलंद सोच। बुलंद सोच आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है, उन्वान है आज की हमारी बेहतरीन किस्म की स्टोरी है। तो जुमेरात 7 दिसंबर 2023 को ये स्टोरी पब्लिश की गई। मोहम्मद नवीद मिर्ज़ा साहब आज की हमारी स्टोरी के राइटर हैं। नासिर जदवी 10वीं जमात का तालिब इल्म था और पढ़ाई समेत हर काम में सुस्त था। एक दिन स्कूल में उर्दू के उस्ताद का लेक्चर सुन रहा था। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल ने नई नस्ल को शाहीन सिफ्त कहा था। इनके हर शेर में कोई ना कोई पैगाम छुपा होता है। एक शेर में शायर मशरक ने नौजवान से खिताब किया है, इसमें भी एक नसीहत पोशीदा है। जवानों को मरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालो पर दे। इस शेर में अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला का हुजूर दुआ कर रहे हैं, क्या अल्लाह तबारक व ताला मेरी कौम के सारे नौजवानों को मेरी सुबह के वक़्त ही वही फरियाद अता करने की तौफीक दे जो तूने मुझे दी है। ये शाहीन बच्चे हैं, इन्हें वो बाल व पर्दे यानी कि वो बाजू और परवाज की वो कुव्वत अता कर जिनकी मदद से वो बुलंदी पर पहुंचकर कामयाबी हासिल करें। शाहीन जैसी परवाज के लिए हिम्मत, जुस्तजू, बुलंद सोच, मेहनत, रियाजत दरकार है और इसके लिए कौम को सुस्ती से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सुनकर नासिर तो जैसे कहीं खो गया था। नौजवानों के लिए अल्लामा इकबाल की सोच और फिक्र के बारे में सोचता रहा। घर आकर वो खिलाफे मामूल खामोश रहा। दोपहर का खाना खाने के बाद वो सो गया। ख्वाब में उसकी मुलाकात अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि साहब से हुई। उन्हें थपकी देते हुए नासिर से कहा, बेटा मैं तुम सबका इकबाल हूँ, उठो और एक नई सुबह का आगाज करो। नासिर की आंखें खुली तो उसने इरादा किया कि वो अपने आप को इकबाल के अफकार के मुताबिक ढालने की कोशिश करेगा। हर वक्त सुस्त और लाउबाली सा नजर आने वाला लड़का चंद ही दिनों में बदल चुका था। अब वो सुबह सुबह उठता, नमाज फजर अदा करता, फिर सुबह की सैर करता और पढ़ाई पर भी तवज्जो देता। इसके अंदर आने वाली इस तब्दीली पर लोग हैरान होने के साथ साथ खुश भी थे। अम्मी अब्बू ने इससे इस खुशगवार तब्दीली का पूछ ही लिया, जिस पर उसने इकबाल के शार और ख्वाब में आने वाले हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में बताया। शाबाश बेटे शाबाश, नासिर के अब्बू ने खुश होकर कहा। फिर सब ने देखा कि मैट्रिक के इम्तिहान करीब आते ही नासिर ने भरपूर मेहनत की। इसके तमाम पर्चे बहुत अच्छे हुए। 3 माह बाद जब उसका नतीजा निकला तो उसने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए थे। वो अपने स्कूल में 2 आया था। उसके वालिदैन, उस्ताज़ा और बहन भाई बहुत खुश थे। इस खुशी में शाम को घर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इसका चेहरा खुशी से खिल उठा। शाहीन जैसी प्रवाज की हिम्मत, जुस्तजू, बुलंद सोच, हिम्मत, रियाजत दरकार होती है और इसके लिए कौम को सुस्ती से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सुनकर नासिर तो जैसे ही कहीं खो गया हो। नौजवानों के लिए अल्लामा इकबाल की सोच और फिक्र के बारे में सोचता रहा। घर आकर वो खिलाफे मामूल खामोश रहा। वो दोपहर का खाना खाने के बाद सो गया। ख्वाब में उसकी मुलाकात हजरत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि साहब से हुई। उन्होंने थपकी देते हुए नासिर से कहा, बेटा तुम सबका इकबाल हूँ मैं, उठो और एक नई सुबह का आगाज करो। नासिर की आंख खुली तो उसने इरादा किया कि वो अपने आप को इकबाल के अफकार के मुताबिक ढालने की कोशिश करेगा। हर वक्त सुस्ती और लाउबाली के साथ नजर आने वाला लड़का चंद ही दिनों में बदल चुका था। अब वो सुबह सुबह उठता, नमाज फजर अदा करता, फिर सुबह की सैर करता और पढ़ाई पर भी तवज्जो देता।
اس کے اندر آنے والی تبدیلیاں پر لوگ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھے۔ امی ابو نے اس سے اس خوشگوار تبدیلی کا پوچھ ہی لیا، جس پر اس نے اقبال کے اشعار اور خواب میں آنے والے حضرت علامہ اقبال کے بارے میں بتایا۔